सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 19, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand chapter number 5 Industries in this worksheet. We'll also discuss the topic Iron and Steel Industry in this worksheet. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली वर्कशीट्स में भी हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में बहुत कुछ समझा। हमने ये समझा कि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए कौन कौन सी बातों को हमें कीप इन माइंड रखना चाहिए। आज हम इंडस्ट्रीज़ में स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एक विशेष इंडस्ट्री जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। उसके बारे में आज इस वर्कशीट में चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। So now let's start and understand with me. Iron steel industry is an industry whose products are used as raw material for other industries. तो देखिए, आयरन स्टील इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होते हैं। तो इसलिए ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये हमारी कंट्री के लिए और अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हो भी क्यों ना, अब आप ही देखिए, आप अपने घर में ज़रा चारों तरफ नज़र दौड़ाइए और देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो कि आयरन एंड स्टील से बनी हुई हैं। तो बोलिए, क्या आपके लिए उसकी इम्पोर्टेंस है या नहीं है? The investment for this industry includes labor, capital, space and other infrastructure as well as iron ore, coal and limestone raw materials. तो देखिए, इसको लगाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए? हमें लेबर इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, लेबर, कैपिटल यानी पैसा भी लगाना पड़ता है, बहुत स्पेस भी होना चाहिए और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ रॉ मटेरियल जैसे कि आयरन ओर, कोल और लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, वो हमें रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट हमें इसमें लगानी पड़ती है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम आयरन ओर हैज़ टू गो थ्रू अ dilapidated refined process ranging from keeping the raw material in the furnace to the steel product produced as a product. देखिए, इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमें स्टील बनाना होता है, वो भी आयरन ओर से ही स्टील बनाया जाता है, तो उसको एक जो है ऐसी प्रोसेस से निकलना पड़ता है कि उसको हमें आयरन ओर को पहले लिखा है डिलैपिडेटेड का मतलब होता है उसको गलाना पड़ता है और फिर उसको रिफाइन करना पड़ता है, तब कहीं जाके उस रॉ मटेरियल से हमें स्टील मिलता है जो कि एक प्रोडक्ट के रूप में विच इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन अदर इंडस्ट्रीज, जो कि रॉ मटेरियल के रूप में दूसरी इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। देखिए, अब किन किन चीज़ों में स्टील जो एज ए प्रोडक्ट, एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है। एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर वायर वर मेड बाय मिक्सिंग स्टील, एक उसका यूज़ हो गया कि जो एल्यूमिनियम है, निकल है या कॉपर वायर है, वो स्टील को मिक्स करके बनाई जाती हैं। देयर आर ऑल्सो मैनी सच आइटम्स हुज स्टील और आयरन इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसमें कि ये आयरन एंड स्टील यूज़ होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन है, सच एज शिप्स में यूज़ होता है, ट्रेन्स में भी यूज़ होता है आयरन एंड स्टील, ट्रक्स, सेफ्टी पिंस, निडल्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड द यूज़ ऑफ स्टील इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बिल्डिंग एक्सेट्रा। देखा आपने कि कितनी कितनी चीज़ों में आयरन एंड स्टील यूज़ होता है। एंड देन important steel production centers in the country include Bhilai, Durgapur, Barnapur, Jamshedpur, Raurkela, Bokaro, etc. and are mainly spread over 4 states
वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो देखिए हमारे देश में जो दूसरे महत्वपूर्ण सेंटर्स हैं पूरी कंट्री में, उनमें कौन कौन है? भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला एंड बोकारो, और इसके साथ और भी कई सारे, लेकिन जो मेनली हैं वो 4 स्टेट्स में ही फैले हुए हैं। कौन कौन से 4 स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है, कि यहाँ पर क्यों है? क्योंकि जो इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो यहाँ पर, जैसे कि हमने ऊपर बात की कोल, लाइमस्टोन, ये सब चीज़ें इन स्टेट्स में जो वहाँ पर माइंस हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसलिए ये जो स्टील प्रोडक्शन होता है, स्टील कंपनी जो इंडस्ट्री लगाई जाती है, आयरन एंड स्टील कंपनी, उन्हीं जगह पर लगाई जाती है जहाँ पर उसका रॉ मटेरियल ईजीली अवेलेबल हो पाए। Now we'll discuss about the Tata Iron and Steel Company, टिस्को, जमशेदपुर, इंडिया। देखिए अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टिस्को भी बोला जाता है। वो जमशेदपुर, इंडिया में है। तो उसके बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं और कुछ इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, टिस्को steel factory was privately owned, and after independence the government took it over and established many other iron and steel plants with it। तो देखिए आज़ादी से पहले टिस्को जो स्टील फैक्ट्री थी वो एक निजी तौर पर प्राइवेटली लगाई गई थी, और उनके लगाने वाले का नाम, जो उनके फाउंडर थे, उनका नाम था मिस्टर J.N. टाटा, जमशेद जी नौशरवान जी टाटा। उन्होंने ये लगाई थी, ये फैक्ट्री उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया और इसके साथ साथ बहुत सारे आयरन एंड स्टील प्लांट लगाए। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1907 एट साकची नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द स्वर्णरेखा एंड खरकाई रिवर्स इन झारखंड। तो देखिए टिस्को कब शुरू की गई? 1907 में शुरू की गई। एक वहाँ पर प्लेस था साकची, जो कि एक ट्राइबल विलेज था जहाँ पे ट्राइब्स रहते थे, और ये जो है स्वर्ण रेखा और खरकाई रिवर्स जो कि झारखंड में है, उनके आसपास ये जगह थी। जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस इन द कंट्री एज आयरन स्टील हब। और देखिए ज्योग्राफिकली भी जमशेदपुर इतना बढ़िया प्लेस है, क्योंकि इतना कन्वीनियंट प्लेस है किसके लिए? आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उसके आसपास जो भी हमें फैसिलिटीज़ चाहिए एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, वो सब इजीली अवेलेबल हो पाती हैं। तो देखते हैं अब वो फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। साकची वॉज चूजन टू सेट अप अ स्टील प्लांट ड्यू टू सेवरल रीजन्स। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे कारण थे उसके। जस्ट 32 किलोमीटर्स फ्रॉम कालीमाटी, अनदर स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेल रूट, सबसे नियरेस्ट एक स्टेशन था। और तो इससे हमें क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और वो भी ट्रेन वाली फैसिलिटी, क्योंकि जो भी इसके प्रोडक्ट हैं या रॉ मटेरियल भी है आयरन एंड स्टील कंपनी का, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, वो बहुत हैवी होता है और उसको ट्रक्स नहीं लोड कर पाते, उसको ट्रक्स लेके नहीं जा सकते, तो उसके लिए ट्रेन चाहिए। वो बिल्कुल नियरेस्ट थी। द प्लेस वॉज ऑल्सो क्लोज टू कोलकाता विद आयरन और कोल मैंगनीज डिपॉजिट्स वेयर देयर वॉज अ ह्यूज मार्केट। तो देखिए बिल्कुल नियरेस्ट कोलकाता था, जो कि जहाँ पर आयरन ओर भी मिल रहा है और कोल और मैंगनीज डिपॉजिट्स भी मिल रहे हैं माइंस में, और इसके साथ साथ कोलकाता एक ह्यूज मार्केट भी है, तो सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। टिस्को रिसीव्स कोल इन झरिया कोलफील्ड एंड आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैंगनीज फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। ये सारे ही उसके नियरेस्ट हैं, यहाँ सब जगह से उसको आसपास से रॉ मटेरियल मिल रहा था। द खरकाई एंड स्वर्ण रेखा रिवर सप्लाई सफिशिएंट वाटर, और वाटर की क्योंकि जो हमें नीड होती है हर इंडस्ट्री के लिए, वो हमें खरकाई और स्वर्ण रेखा रिवर से ईजीली मिल रहा था। गवर्नमेंट असिस्टेंस वॉज ऑल्सो अवेलेबल टू एनकरेज दिस, और साथ साथ इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत हेल्प की थी। तो ये थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। नाउ वील मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पिट्सबर्ग, यूएसए।
ये क्यों इंपॉर्टेंट है? लेट्स फाइंड। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स की ये एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है। कौन सी? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग्स स्टील इंडस्ट्री हैज़ अ नंबर ऑफ लोकल फैसिलिटीज अवेलेबल हेयर, सच एज कोल इज अवेलेबल इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। देखिए, पिट्सबर्ग की जो स्टील इंडस्ट्री है वहाँ पर क्यों है? क्योंकि उसको जो आसपास लोकल फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो इजीली अवेलेबल है। जैसे कि जो कोल है वो पिट्सबर्ग में खुद ही है, अवेलेबल हो जाता है। एंड आयरन ओर इज सोर्स फ्रॉम मिनेसोटास आयरन माइंस, और पास में ही एक और स्टेट है मिनेसोटा जहाँ से उनको आयरन ओर इजीली मिल जाता है, वो भी सही हो गया। देयर इज़ अ चीप शिपिंग रूट बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग। तो देखिए, जो मिनेसोटा की माइंस हैं और पिट्सबर्ग, इनके बीच में बहुत ही चीप शिपिंग रूट है, यानी बहुत इजीली थ्रू शिप्स वो आराम से जो रॉ मटेरियल है वो पहुंच जाता है, वही चाहिए। आयरन ओर इज ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रेन फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू द पीटर्सबर्ग रीजन, और जो आयरन ओर है उसको ट्रेन के जरिए ग्रेट लेक्स के थ्रू वहाँ उस रीजन में ले जाया जाता है। वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द ओहियो, मोनोगेला एंड एल्गिनी रिवर्स, और वहाँ पर नज़दीक में बहुत सारी रिवर्स हैं जैसे ओहियो, मोनोगेला एंड एल्गिनी, इन सब से वाटर सप्लाई इजीली हो जाती है। तो देखा ना आपने कि किस तरह से जब हमें फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं तो इंडस्ट्रीज अपने आप सेटअप हो सकती हैं। तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ this worksheet. Now we'll move on our question answer section, but before that we'll do an activity. So the activity is list the name of 10 items made of steel or iron used in your home. तो आपको अपने घर में स्टील या आयरन से बनी कोई भी 10 आइटम्स उसकी लिस्ट बनानी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सजेशन रखी हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी सजेशंस खुद भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इज़ रेफ्रिजरेटर, दैट इज़ फ्रिज। यूटेंसिल यानी बर्तन। डिश वॉशर जो बर्तन धोने की मशीन होती है, वॉशिंग मशीन। वॉच, कुकर, रेजर ब्लेड्स जिससे हम शेविंग करते हैं, सिजर्स, कैंची। आई ग्लासेस जो हम चश्मे पहनते हैं उसमें भी स्टील यूज़ होता है, आयरन यूज़ होता है। एंड पॉकेट नाइफ्स या नाइफ्स जो चाकू होते हैं उनमें भी आयरन एंड स्टील यूज़ होता है। सो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर। So the first question is name some of the important iron and steel industries located in India. तो हम जो इस वर्कशीट में लिखे हैं सेंटर्स उन्हें भी लिख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर कुछ और भी लिखने की कोशिश की है, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर, झारखंड। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती, कर्नाटका। दुर्गापुर स्टील प्लांट इन दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। एंड बोकारो स्टील प्लांट इज इन झारखंड। एंड राउरकेला स्टील प्लांट इज ओडिशा। Now the question number 2 is where is Tata Iron and Steel Company located and why? तो आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है और क्यों लोकेटेड है। तो आंसर इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इज इन जमशेदपुर, इज लोकेटेड इन झारखंड। तो वो जमशेदपुर में है जो कि झारखंड में है। Due to the abundant availability of minerals and easily available water of Kharkai and Swarnrekha river and its proximity to Kolkata, it was established here. देखिए कई कारणों से वो establish है, मैंने समझाया अभी था कि जो minerals हैं उनकी बहुत ज़्यादा availability है, abundant का मतलब बहुत ज़्यादा, और जो वाटर सप्लाई है वो खरकई और स्वर्णरेखा रिवर से मिल जाता है। और प्रॉक्सिमिटी टू कोलकाता मतलब कोलकाता से निकटता होने के कारण, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो इसलिए ये इस्टेब्लिश किया गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डिड स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप इन पिट्सबर्ग। तो आपको ये बताना है कि पिट्सबर्ग में स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप क्यों की गई, क्या उसके रीजंस थे। आंसर इज देयर आर मैनी रीजंस दैट द स्टील इंडस्ट्री इन पिट्सबर्ग हैज़ डेवलप्ड। बहुत सारे कारण हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन ओर इन पिट्सबर्ग एंड मिनेसोटा, क्योंकि मिनेसोटा और पिट्सबर्ग में कोल और आयरन ओर की अवेलेबिलिटी है। चीप शिपिंग रूट्स बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग और माइंस के बीच में शिपिंग रूट्स हैं वो भी बहुत सस्ता। एंड द सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर्स लाइक ओहियो एंड अदर रिवर्स, तो वाटर सप्लाई भी बहुत ईजिली अवेलेबल है, इसलिए दैट आर द रीजन्स why the steel industry is developed in Pittsburgh.
Now the last question, question number 4 is, what is the contribution of iron and steel industry in the development of country? तो देखिए आपको ये बताना है कि आयरन एंड स्टील कंपनी का कंट्री के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है. सो द my suggestion is the iron steel industry provides the basis for modern industrial development in a country. तो देखिए एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देने में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत जो है एक बेस हमें देता है. क्यों? और इसके साथ साथ मशीन्स, टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज आर सोर्स फ्रॉम द आयरन स्टील इंडस्ट्री इटसेल्फ. देखिए इससे हमें बहुत सारी मशीन्स, टूल्स और रॉ मटेरियल्स मिलता है जो कि अदर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द की टू द बेसिक इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इसलिए इसको हम बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी कहते हैं, क्योंकि इसके बिना शायद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या डेवलपमेंट है कंट्री का वो पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह ईजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.